1 डिग्री अल्कोहल सर। हाँ, प्राइमरी या 1 डिग्री अल्कोहल ये होगा। इसका मतलब आप डिग्री ऑफ अल्कोहल आसानी से पहचान सकते हैं। सर ब्राइटनेस कम हो गया सर। ब्राइटनेस बढ़ा रहे हैं, ब्राइटनेस को। चलिए अब देखिए सर थोड़ा। अब देखिए तो ठीक है। यस सर। चलिए तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका। यस सर। हो गया सर। हो गया सर ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री वाला फिर से समझा दीजिए ना एक बार। ठीक है, फिर से समझाते हैं हम। एक बार फिर से देख लो। एक स्टूडेंट कहने के सर इसको फिर से एक बार बता दीजिए। ऑन दी बेसिस ऑफ डिग्री के हिसाब से करें कि क्लासिफिकेशन हम पढ़ रहे हैं, और क्लासिफिकेशन में अल्कोहल को फर्स्ट हैंड में 2 पार्ट में बांटे हैं, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल और पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। नाम से स्पष्ट है, मोनोहाइड्रिक और पॉलीहाइड्रिक। अगर एक OH ग्रुप अटैच हैगा तो मोनोहाइड्रिक होगा, और एक से ज्यादा OH ग्रुप अगर अटैच होगा तो उसको पॉलीहाइड्रिक कहेंगे। अब कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल को फर्दर कई पार्ट में बांटा गया। पहला ए में ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री के हिसाब से जनरली 3 टाइप के अल्कोहल होते हैं। कुछ को प्राइमरी अल्कोहल कहते हैं, कुछ को सेकेंडरी अल्कोहल कहते हैं, कुछ को टर्सरी अल्कोहल कहते हैं। अब ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री के हिसाब से, यानी डिग्री ऑफ अल्कोहल है क्या, तो डिग्री ऑफ अल्कोहल को डिफाइन किया कि नंबर ऑफ कार्बन एटम विच अटैच विथ हाइड्रोक्सी कार्बन इज नोन एज डिग्री ऑफ अल्कोहल। यानी हाइड्रोक्सी कार्बन से जितना कार्बन अटैच है उसी को हम कहते हैं डिग्री ऑफ अल्कोहल। अब पता करना हाइड्रोक्सी कार्बन कौन है। नाम से स्पष्ट है, हाइड्रोक्सी कार्बन मतलब कार्बन जिसमें OH ग्रुप हो। हाइड्रोक्सी कौन सा ग्रुप होता है? OH ग्रुप होता है। तो वैसा कार्बन जिसके पास OH ग्रुप अटैच हो उस कार्बन को कहते हैं हाइड्रोक्सी कार्बन। इसका मतलब ये OH किस कार्बन से अटैच है? कहेंगे इस कार्बन से तो अटैच है नहीं, इस कार्बन से अटैच नहीं है, ये कार्बन केवल इस कार्बन से अटैच है OH ग्रुप। इसलिए इस कार्बन को कहते हैं, जिस कार्बन से OH ग्रुप अटैच है उस कार्बन का नाम पड़ा हाइड्रोक्सी कार्बन। और हाइड्रोक्सी कार्बन जितने कार्बन से अटैच है, ये हाइड्रोक्सी कार्बन तो 2 कार्बन से अटैच है, इसका मतलब इसको सेकेंडरी या 2 डिग्री अल्कोहल कहते हैं। अब जब देखो OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है ये हाइड्रोक्सी कार्बन हो गया। ये हाइड्रोक्सी कार्बन कितने कार्बन से अटैच है? 1 कार्बन से, इसका मतलब प्राइमरी या 1 डिग्री अल्कोहल। समझ में आ गया? यस सर। यस सर। जिसका प्रॉब्लम था आप सबको तो समझ में आ गया, जिसका प्रॉब्लम था उसको समझ में आया कि नहीं? समझे? चलिए जिस स्टूडेंट का क्या नाम था पता नहीं, चलिए समझ चलो तो ये आपका ये नॉर्मल है डिग्री के बारे में, ठीक है। चलो देखो कुछ और एग्जांपल देके इसको स्पष्ट करते हैं कि वाकई में आप सब समझे हैं कि नहीं। चलिए कुछ एग्जांपल लेते हैं, उसमें देखते हैं कितने स्टूडेंट डिग्री के बारे में बता सकते हैं कि कौन सा डिग्री का ये अल्कोहल। चलिए तीसरा एग्जांपल लेते हैं। सर चलिए तो ये 3 एग्जाम्पल आपको दिए हैं, इस तीनों में बताना। पहला हम बताओ कौन सा होगा? तीसरा नंबर क्वेश्चन इसके बारे में बताओ। 2 डिग्री 3 डिग्री 2 डिग्री होगा सर। 2 डिग्री 3 डिग्री 2 डिग्री होगा।
चलिए 2 देखिए 3 2 2 डिग्री तीसरा नंबर में 2 डिग्री होगा 2 सर। डिग्री क्या? यस सर तीसरा नंबर 2 डिग्री होगा सर। खिचड़ी मत बनाओ, खिचड़ी मत पकाओ। हमारे स्टूडेंट खिचड़ी पकाना सेकेंडरी दो दो जवाब आ रहा है। कुछ स्टूडेंट कर रहे हैं 2 डिग्री होगा, कुछ स्टूडेंट कर रहे हैं 3 डिग्री होगा। इसका मतलब सारे स्टूडेंट 2 डिग्री या सारे स्टूडेंट 3 डिग्री नहीं करें। 1 डिग्री किसी का जवाब नहीं है, कर रहा है 2 डिग्री होगा या 3 डिग्री। अब पहचानना है, जब देखो तो OH, जब देखिए कुछ स्टूडेंट को अगर कंफ्यूजन तो ज्यादा ध्यान से देखना। OH इस कार्बन से अटैच है, OH ग्रुप इस कार्बन से अटैच है। अब ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच है? तो 1 और 1 2 कार्बन से अटैच है। अरे भाई ये कार्बन 2 ही कार्बन से अटैच है, क्या ये कार्बन इस कार्बन से अटैच है? तो कहेंगे नहीं। इसका मतलब ये कार्बन केवल 2 कार्बन से अटैच है, इसलिए ये 2 डिग्री अल्कोहल होगा। जो 2 डिग्री अल्कोहल का रहे तो वो सही है, 2 डिग्री अल्कोहल। चलिए 4th नंबर क्वेश्चन 3 में डिग्री बताइए। सर। 3 डिग्री। 3 डिग्री सर। 3 डिग्री समझ में आ गया? ये तो बड़ा आसान है, इसलिए होमवर्क कीजिएगा इसमें। हाँ, सारे स्टूडेंट का 3 डिग्री आ रहा है और ये सही है कि OH इस कार्बन से अटैच है और ये कार्बन 1 2 3 कार्बन से अटैच है, इसलिए इसको कहते हैं 3 डिग्री अल्कोहल। चलिए अब इसमें बताना है 3 डिग्री। सेकेंडरी और थर्ड सर दोनों है सर। 3 2 डिग्री और 2 डिग्री डिग्री 3 डिग्री दोनों। हाँ सर, 2 डिग्री। डिग्री 3 2 डिग्री। डिग्री 3 डिग्री। 2 OH ग्रुप है और 2 H ग्रुप है, तो ये OH ग्रुप, ये वाला जो अल्कोहल है ये हमारा कहलाएगा 3 डिग्री अल्कोहल, और ये जो OH है ये हमारा कहलाएगा 2 डिग्री अल्कोहल। अगर किसी को डाउट है तो इसमें पूछो, नहीं तो फिर आगे बढ़ने दो। क्या आगे हाँ क्या क्या सर हो गया ना? आगे बढ़ने लगा। चलिए तो अगला जो देखते हैं बी नंबर में, ये तो समझ में आ गया। बी नंबर में ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से अल्कोहल को 2 पार्ट में बांटा गया। कुछ एलाइलिक अल्कोहल होते हैं तो कुछ विनाइलिक अल्कोहल होते हैं। याद कीजिए, एलाइलिक फॉर्म और विनाइलिक फॉर्म पढ़ाए थे। इसका मतलब कि अल्कोहल भी 2 टाइप के होते हैं, कुछ एलाइलिक अल्कोहल होते हैं और कुछ क्या होता है, विनाइलिक अल्कोहल होता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से अल्कोहल 2 तरह के होते हैं। कुछ को कहेंगे एलाइलिक अल्कोहल और कुछ होता है विनाइलिक अल्कोहल। चलिए तो बारी बारी से दोनों के बारे में देखेंगे, एलाइलिक अल्कोहल और विनाइलिक अल्कोहल है क्या। देखो जी, एलाइलिक अल्कोहल और अल्कोहल कार्बन अटैच विद डबल बॉन्डेड कार्बन एटम। वेरी गुड, क्योंकि एलाइलिक फॉर्म बताए थे हेलो अल्केन, जो देखते हो कहीं क्लासिफिकेशन उसका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, जो हेलो अल्केन को थोड़ा ईमानदार से पढ़िएगा। और बार बार कह रहे हैं, अगर हेलो अल्केन और हेलो एरीन में आप थोड़ा सा समय दिए हैं तो देखना अल्कोहल फिनॉल ईथर में आपको बहुत सारा रिएक्शन, बहुत सारा समझ में आएगा क्या है। तो शुरुआत में थोड़ा सा तो कॉन्शियस होना पड़ेगा, थोड़ा सा तो ध्यान देना पड़ेगा। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसे कॉमन रिएक्शन है जो बार बार रिपीट होते रहता है, जो बार बार रिपीट होता है और लगता है सब कुछ को याद करना। नहीं, सब कुछ को याद नहीं करना है, ये कुछ कॉमन चीज है जिसको ध्यान रखना पड़ेगा। अब विनाइलिक और एलाइलिक फॉर्म, ये फॉर्म को अगर जो समझ गया कि कौन सा एलाइलिक है कौन सा विनाइलिक है, तो बड़ी आसानी से बता सकता है, चाहे वो अल्कोहल हो, चाहे आपका हेलाइड हो या कोई और हो, उसमें विनाइलिक और एलाइलिक फॉर्म बता सकते हैं। देखो एक स्टूडेंट बता भी रहा था कि सर एलाइलिक फॉर्म, एलाइलिक अल्कोहल उसको कहेंगे
यदि OH ग्रुप यानी अगर हाइड्रोक्सी कार्बन डायरेक्ट अटैच होगा डबल बॉन्डेड कार्बन एटम से, हाइड्रोक्सी कार्बन डायरेक्ट अटैच विथ डबल बॉन्डेड कार्बन एटम, तो उसको कहते हैं एलाइलिक अल्कोहल। और हाइड्रोक्सी ग्रुप, यहां हाइड्रोक्सी कार्बन नहीं कहेंगे, हाइड्रोक्सी ग्रुप डायरेक्ट अटैच विथ डबल, दोनों में अंतर बता दिए, माइन्यूट का अंतर है। एक जगह कह रहे हैं हाइड्रोक्सी कार्बन, एक जगह कह रहे हैं हाइड्रोक्सी ग्रुप। हाइड्रोक्सी कार्बन अगर डबल बॉन्डेड कार्बन एटम से अटैच हुआ, डबल बॉन्डेड कार्बन एटम से अगर हाइड्रोक्सी कार्बन अटैच होगा तो उसको एलाइलिक अल्कोहल कहेंगे। और हाइड्रोक्सी ग्रुप अगर डबल बॉन्डेड कार्बन एटम से अटैच होगा तो उसको हम कहते हैं विनाइलिक अल्कोहल कहते हैं। चलिए इस दोनों को लिख लेते हैं। सर अरे भाई सर जब बोलते हैं तो मत बोला करो यार, डिस्टर्ब होता है। हाँ तो वही है कि हाँ ये पॉइंट, हाँ सर देखो ये ध्यान रखो कि सर को बोलने दो, ठीक है। और पूरी तरह से हम बोलने के बाद देखते हो बोर्ड को कंप्लीट करने के बाद एक बार फिर से कहते हैं कि पूछो कहाँ पूछना है, ठीक है। क्योंकि होता है क्या कि आप बोलिएगा दूसरे स्टूडेंट को जो आवाज जो होता है 2-3 स्टूडेंट का तो इको करने लगता है, तो सर की बात को स्पष्ट नहीं सुनाई पड़ता है, तो थोड़ा सा कोऑपरेशन कीजिए। चलिए ये देख रहे हैं, इसके बारे में लिख देते हैं। एलाइलिक के बारे में कहेंगे हाइड्रोक्सी कार्बन अटैच विथ डबल बॉन्डेड कार्बन एटम। हाइड्रोक्सी कार्बन अटैच विथ डबल बॉन्डेड कार्बन एटम, यहां कहेंगे हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच विथ डबल बॉन्डेड कार्बन एटम। ये हमारा मोर स्टेबल होता है, ये जो होता है वो अनस्टेबल होता है। चलिए तो इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। पहले देखो तो एक एग्जांपल लेते हैं। कह रहे हैं क्या CS2 डबल बॉन्ड CH CS2OH। ध्यान से देखो ये कार्बन हमारा हाइड्रोक्सी कार्बन है और हाइड्रोक्सी कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन एटम से अटैच है, इसका मतलब ये एलाइलिक अल्कोहल है। जैसे दूसरा एग्जांपल, ध्यान से देखो OH जिस कार्बन से अटैच होता है, ये कार्बन हाइड्रोक्सी कार्बन है, ये कार्बन हमारा हाइड्रोक्सी कार्बन है और ये हाइड्रोक्सी कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन एटम से अटैच है, इसका मतलब ये भी एलाइलिक अल्कोहल है। चलिए विनाइलिक अल्कोहल का जब एग्जाम्पल के बारे में बात करें, एलाइलिक अल्कोहल का 2 एग्जाम्पल थे। विनाइलिक अल्कोहल जैसे जरा देखो तो CS2 डबल बॉन्ड CH और इसी से OH अटैच है। अब कहेंगे हाइड्रोक्सी ग्रुप डबल बॉन्डेड कार्बन एटम से अटैच है, हाइड्रोक्सी ग्रुप डबल बॉन्डेड कार्बन एटम से अटैच है, इसका मतलब ये कौन सा अल्कोहल हो गया, विनाइल अल्कोहल हो गया। जैसे दूसरा देखो ये हमारा विनाइलिक अल्कोहल हो गया, क्योंकि OH ग्रुप डायरेक्ट डबल बॉन्डेड कार्बन एटम से अटैच है, तो ये हमारा विनाइल। अब इसका अगर हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बात करें, ये OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, इसका कहेंगे sp3 होगा। OH ग्रुप
जिस कार्बन से अटैच है उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, लेकिन OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? इसका हाइब्रिडाइजेशन बोलो। sp2 sp2 सर सर हो गया था सर। sp2 सर। वेरी गुड। सर आवाज नहीं जा रहा है। अच्छा, आवाज आप बहुत सारे स्टूडेंट बोलने लगा सेटिंग तो से बंद हो जा रहा है सर। हाँ बंद कर देते हैं, क्योंकि आप नहीं सुधरिएगा तो सर को सुधारना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो ये देखिए, ये आपका इसका मतलब कि ये तो समझ में आ गया। एलाइलिक फॉर्म और विनाइलिक, एलाइलिक अल्कोहल और विनाइलिक अल्कोहल तो आसानी से पहचान लोगे। एलाइलिक अल्कोहल और विनाइलिक अल्कोहल तो पहचान लीजिएगा। क्या इसमें कंफ्यूजन भी है? नो सर। नहीं सर। चलिए नो सर। अब जब देखो, नहीं सर। अच्छा ध्यान से देखना, नोट करके कह रहे हैं क्या कि विनाइलिक अल्कोहल जो होता है वो लेस स्टेबल होता है, जबकि एलाइलिक अल्कोहल को मोर स्टेबल कहते हैं। आखिर क्यों? तो जब देखो ये आपका होता क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CHOH। अब इसमें होता क्या, ये टोटोमेरिज में शो करता है। अब देखिए टोटोमेरिज फिर आ गया यहाँ पे। टोटोमेरिज में कोई बता सकता है कुछ भी पॉइंट टोटोमेरिज के बारे में? कोई एक पॉइंट? कीटो इनॉल सर। वेरी गुड, कीटो इनॉल। कीटो एक ज्यादा स्टेबल। हाँ, एक स्टूडेंट जवाब दिया कि कीटो और इनॉल जो होता है वो टोटोमेरिज में होता है। चलिए और कोई बता सकते हैं टोटोमेरिज में क्या होता है? बॉन्ड का डिस्प्लेस होता है। बॉन्ड का, इसमें बॉन्ड डबल बॉन्ड का 1-1-3 डिस्प्लेस होता है। वेरी गुड। 1-2 से 2-3 हो जाए। अंकित कुमार जवाब दे रहे हैं, सही बात बता रहे हैं। टोटोमेरिज के बारे में इनको जानकारी है और थोड़ा थोड़ा जानकारी रखना पड़ेगा, बेसिक कॉन्सेप्ट तो याद रखना पड़ेगा। देखो ये टोटोमेरिज में होता है, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। ये अनस्टेबल है इसलिए टोटोमेराइजेशन शो करता है। अब होता क्या टोटोमेरिज में, डबल बॉन्ड का भी डिस्प्लेसमेंट होता है और हाइड्रोजन का भी शिफ्टिंग होता है। टोटोमेरिज में पाई बॉन्ड के साथ साथ हाइड्रोजन का शिफ्टिंग होता है तो उसको टोटोमेरिज कहते हैं। केवल पाई बॉन्ड का शिफ्टिंग होता है तो उसको रेजोनेंस कहते हैं। केवल पाई बॉन्ड का शिफ्टिंग होता है तो रेजोनेंस, और पाई बॉन्ड के साथ साथ हाइड्रोजन का भी शिफ्टिंग हो जाए तो उसको हम टोटोमेरिज। अब जब देखो यहां से टोटोमेरिज में ये शो करता है और ये इनॉल फॉर्म है, डबल बॉन्ड और अल्कोहल, इसको कहेंगे इनॉल। इन और ऑल, इन होता है डबल बॉन्ड, अल्कोहल को ऑल कहते हैं, इसको कहते हैं इनॉल फॉर्म। ये इनॉल फॉर्म है। अब क्या होगा, ये डबल बॉन्ड यहां आएगा तो ये हाइड्रोजन इसके पास जाएगा, ये डबल बॉन्ड यहां आएगा, इसका मतलब इस कार्बन का भी 4 बॉन्ड बना रहा है। जब डबल बॉन्ड यहां से यहां आएगा इसका मतलब कार्बन तो 3 ही बॉन्ड बना रहा है, 2 हाइड्रोजन के साथ एक ही बॉन्ड है, एक बॉन्ड तो यहां चला आया, इसका मतलब ये 3 ही बॉन्ड बना रहा है, तो ये हाइड्रोजन यहां चला जाएगा तो 4 बॉन्ड बना लेगा। यानी ये CH3 CH डबल बॉन्ड O, ये कहते हैं। अब ये हो गया इनॉल फॉर्म हो गया, सॉरी इनॉल फॉर्म। ये होगा कीटो फॉर्म, इसको कीटो फॉर्म कहते हैं, इसलिए ये टोटोमेरिज का नाम पड़ा कीटो इनॉल टोटोमेरिज, जिसमें कीटो फॉर्म जो होता है वो मोर स्टेबल होता है और इनॉल फॉर्म क्या होता है, लेस स्टेबल होता है। समझ में आ गया? यस सर। बोलो, क्या कंफ्यूजन भी है? नहीं सर, समझ आ गया। इसमें तो क्लियर हो गया कि ये अनस्टेबल होता है। क्यों होता है इसके पीछे जान गए काउच? क्योंकि ये आप जा देखो यहां भी क्या होगा कि ये डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड जो है यहां चला जाएगा तो ये हाइड्रोजन यहां आ जाएगा, जिसके कारण ये कौन सा फॉर्म बनेगा, कीटो फॉर्म बनेगा। और कीटो मोर स्टेबल होता है किससे, इनॉल से। इसलिए विनाइल अल्कोहल लेस स्टेबल होता है किसकी तुलना में, एलाइल अल्कोहल की तुलना में। यहां पे शिफ्टिंग नहीं होगा जी, जहां डबल बॉन्ड है ये सिंगल बॉन्ड है, फिर यहाँ OH, यहां से शिफ्टिंग नहीं हो सकता है। ठीक है, यहां से शिफ्टिंग पॉसिबल नहीं है। लेकिन इसमें जो है, इसमें टोटोमेरिज नहीं शो करेगा, यानी विनाइल एलाइल अल्कोहल में टोटोमेरिज नहीं शो करता है, लेकिन विनाइल अल्कोहल में टोटोमेरिज शो करता है। तो ये पूछा गया क्वेश्चन है बोर्ड का,
कहता है क्या कि एलाइल अल्कोहल जो होता है वो मोर स्टेबल होता है विथ रिस्पेक्ट टू विनाइल अल्कोहल, बट व्हाई? लेकिन इसके पीछे काउज क्या है? तो एराइल अल्कोहल में नो टोटोमेइन, जबकि विनाइल अल्कोहल में टोटोमेइन टेक प्लेस। और जब टोटोमेइन होगा तो इनॉल से ज्यादा मोर स्टेबल कौन सा होता है फॉर्म? कीटो फॉर्म। इसलिए ये चाहेगा कीटो फॉर्म बनाने के लिए। तो इस फॉर्म में क्या होगा? कम होगा, इसलिए लेस स्टेबल होता है। तो बस काउज क्या है? हाँ, हाँ बोलो सर। हाइड्रोक्सी ग्रुप में, हाँ हाइड्रोक्सी ग्रुप में, हाइड्रोक्सी ग्रुप में सर सिर्फ OH ही आएगा ना? हाँ OH ही आएगा हाइड्रोक्सी ग्रुप। हाइड्रोक्सी ग्रुप जहां भी कहेंगे तो वहां OH ही रहेगा, तो उसको हाइड्रोक्सी ग्रुप कहते हैं। चलिए तो जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया सर। हो गया? हो गया सर। चलिए आगे देखते हैं। ये तो मोनोहाइड्रिक के बारे में बताए। अब पॉलीहाइड्रिक के बारे में अगर बात करें, बी नंबर, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल मतलब एक से ज्यादा OH हो, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। इसमें फर्दर पहला देखेंगे, चलो ये सेकंड था, वो फर्स्ट था, ये सेकंड। इसमें ए में डाहाइड्रिक अल्कोहल, डाहाइड्रिक अल्कोहल कंटेन 2 OH ग्रुप। अगर 2 OH ग्रुप कंटेन करेगा तो उसको डाहाइड्रिक अल्कोहल कहेंगे। अब डाहाइड्रिक अल्कोहल में भी जेमिनल डायहाइड और विसनल डायहाइड के बारे में नाम सुने थे, याद है? जेमिनल और विसनल। यस सर। यस सर। यस सर। चलिए तो जेमिनल और विसनल अगर नाम आप जानते हैं तो ये भी जानते होंगे कि जेमिनल फॉर्म में होता क्या है कि एक ही कार्बन दो हेलोजन ग्रुप, दो हेलोजन नहीं, यस सर। उसको जेमिनल कहते हैं। और एडजेसेंट कार्बन पे अगर दो हाइड्रोक्सी ग्रुप रहेगा तो उसको हम क्या कहते हैं? विसनल। अल्कोहल में डाहाइड्रिक अल्कोहल भी 2 फॉर्म होगा, जेमिनल और विसनल। जबकि जेमिनल जो होता है वो नेचर में नहीं पाया जाता है, विसनल डायहाइड जो होता है डाहाइड्रिक अल्कोहल नेचर में एग्जिस्ट करता है। और जेमिनल डाहाइड्रिक अल्कोहल जो होता है वो नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता है। क्यों नहीं करता है इसके पीछे काउज बताएंगे, लेकिन ये जान लीजिए कि यहाँ पे जेमिनल डाहाइड्रिक अल्कोहल नेचर में नहीं पाया जाता है, जबकि विसनल डाहाइड्रिक अल्कोहल नेचर में पाया जाता है। तो जब देखो CS2 CS2 इसके साथ OH अटैच हो जाए, इसके साथ OH अटैच हो। इस कंपाउंड का नाम होता है इथिलीन ग्लाइकोल। ग्लाइकोल, या इसी को और करके ग्लाइकोल भी कहते हैं, ग्लाइकोल भी कहते हैं। इथिलीन ग्लाइकोल को या डायरेक्ट हम क्या कहेंगे? ग्लाइकोल भी कहते हैं। अच्छा बताओ ये कौन सा फॉर्म है? तो ये कहेंगे आपका विसनल डाहाइड्रिक अल्कोहल है, विसनल डाहाइड्रिक अल्कोहल, विसनल डाहाइड्रिक अल्कोहल। और इथिलीन ग्लाइकोल होता है, ग्लाइकोल इसको कहते हैं, ठीक है। ये नेचर में एग्जिस्ट करता है। लेकिन अगर इसी में हम
ऐसा बनाए, जरा देखो तो ये CH3, ध्यान से देखना, CH इसके साथ OH, OH। अगर ऐसा सिचुएशन आएगा तो इसमें हम ये कहेंगे कि ये हमारा कौन सा है, जेमिनल। जेमिनल। डायहाइड्रिक अल्कोहल, जेमिनल डायहाइड्रिक अल्कोहल है, जेमिनल डायहाइड्रिक। और कहेंगे नॉट फाउंड इन नेचर। नॉट फाउंड इन नेचर, ये नेचर में नहीं पाया जाता। क्यों नहीं पाया जाता? तो इसके पीछे कॉज है कि एक ही कार्बन पे दो हाइड्रोक्सी ग्रुप जो होता है वो अनस्टेबल फील करता है, अनस्टेबल होता है। और इसमें ये आपका H और OH बना के वाटर मोलिक्यूल बाहर निकाल लेता है। जब दो हाइड्रोक्सी ग्रुप एक ही कार्बन पे अटैच होता है, इसके बीच में काफी ज्यादा अटैचमेंट होता है, काफी ज्यादा लगाव होने के कारण एक दूसरे का जस्ट बगल के हैं, इसलिए इतना ज्यादा लगाव होता है कि इसमें से क्या बाहर निकल जाता है, वाटर मोलिक्यूल बाहर निकल जाता है। जब वाटर मोलिक्यूल यहां से बाहर निकलेगा, H2O स्टेबिलिटी गेन करने के लिए स्वतः वाटर मोलिक्यूल को बाहर निकालता है। जब वाटर मोलिक्यूल निकलेगा तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाएगा, इसका मतलब ये CH3 CH डबल बॉन्ड O, ये नेचर में पाया जाता है। इसको कहते हैं एसिटल्डिहाइड। अल्डिहाइड ना है, ये एसिटल्डिहाइड है। इसका मतलब ये कभी भी नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता है। इसके पीछे कॉज क्या है? तो दो हाइड्रोक्सी ग्रुप जब एक ही कार्बन पे अटैच होता है तो स्वतः स्पॉन्टेनियस इंटरनल प्रोसेस होता है। ये अपने अंदर का ये प्रोसेस है कि ये आपने स्वतः क्या करता है, दो हाइड्रोक्सी ग्रुप आपस में कंबाइन करके वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकाल देता है। और जब वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा तो यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में कौन सा डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। समझ में आ गया? यस सर। सर एक बार विसनल और जर्मिनल वाला फिर से बता दीजिए ना, दोनों के डिफरेंस क्या होता है? चलिए तो वैसे देख लो, विसनल कहते हैं क्या, विसनल फॉर्म होता है। विसनल कब कहेंगे? जब दो हाइड्रोक्सी ग्रुप एडजेसेंट कार्बन एटम पर अटैच हो। एडजेसेंट मतलब इस कार्बन पे OH है तो इसके पड़ोसी वाले कार्बन पे OH है, तो इसको कहते हैं विसनल डायहाइड्रिक अल्कोहल। और जेमिनल डायहाइड्रिक अल्कोहल कहते किसको है? अगर दोनों OH ग्रुप एक ही कार्बन एटम से अटैच हो जाए तो उसको कहते हैं जेमिनल डायहाइड्रिक अल्कोहल। ये नेचर में पाया जाता है, ये नेचर में नहीं पाया जाता है। क्यों नहीं पाया जाता है? क्योंकि जब एक ही कार्बन पे दो हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट होता है तो इंटरनल प्रोसेस में होता है, OH और H आपस में कंबाइंड करके वाटर मॉलिक्यूल यहां से बाहर निकालता है और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या बन जाता है, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो इसका मतलब ये फॉर्म में ये पाया नहीं जाता है। जैसे ये बनेगा तो ये फर्दर इस फॉर्म में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है और अपने अंदर से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल देता है। समझे? हाँ सर समझ गया, थैंक यू। चलिए तो आगे देखते हैं। ये तो डायहाइड्रिक अल्कोहल के बारे में बात की। अब ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल, चलिए बी नंबर में क्या बोल रहे हैं? ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल कहेंगे कंटेन थ्री हाइड्रोक्सी ग्रुप। अगर तीन हाइड्रोक्सी ग्रुप एक साथ रखता है कंपाउंड तो उसको कहते हैं ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं। जैसे जब देखो तो CH2 OH CH OH CH2 OH, ये हमारा ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल है।
इसका नाम बता सकते हो, क्या नाम है? ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल। यस सर। अच्छा, इसका दूसरा नाम भी बता सकते हो? ग्लिसरॉल के अलावा भी कोई नाम होगा तो कहेंगे। यस सर, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 प्रोपेन 1 2 3 ट्राई। आईपीए का नेम लिखेंगे तो कहेंगे प्रोपेन। प्रोपेन 1 2 3 3 गो है तो ट्राइऑल, 3 गो है ट्राइऑल हो, तो ये नाम होगा। तो ये हमारा क्या हो गया? ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसको। हो गया सर। हो गया सर। हो गया? यस सर। चलिए हो गया सर। हो गया रुकिए तो सर, रुकिए हाँ हो गया। सर, रुकिए। तो आज के क्लास का एक छोटा सा होमवर्क दे रहे हैं। आप सबों के पास एनसीईआरटी किताब होगा, एनसीईआरटी का इंटेक्स का, एनसीईआरटी में इंटेक्स है और इंटेक्स का 11.1 और 11.2 बनाना है। लिख दीजिए उस पे। लिख देते हैं, पेज नंबर। हाँ लिख देते हैं एनसीईआरटी। पेज नंबर आपका ऐसे तो बुक के हिसाब से पेज नंबर इसी का आसपास होगा। 317 पेज नंबर में है, इंटेक्स का है। इंटेक्स का 11.1 नंबर एंड 11.2 नंबर। एक बार हम क्वेश्चन को पढ़ देते हैं, थोड़ा समझा देते हैं, उसके बाद आप काम कीजिएगा। 11.1 नंबर में कुछ कंपाउंड नीचे दिया गया है। क्लासिफाई द फॉलोइंग एज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल। कुछ कंपाउंड दिया गया, उसमें पहचानना है कौन प्राइमरी अल्कोहल है, कौन सेकेंडरी अल्कोहल है, कौन टर्सरी अल्कोहल। क्या पहचान सकते हो? प्राइमरी मतलब 1 डिग्री अल्कोहल, सेकेंडरी Yes, sir. मतलब 2 डिग्री अल्कोहल, टर्सरी मतलब। Yes, sir. चलिए दूसरा क्वेश्चन कर रहा 11.2 में, आइडेंटिफाई एलाइलिक अल्कोहल इन द एबव एग्जांपल। ये जो ऊपर का दिया गया है 10.1 में, सॉरी 11.1 में जो एग्जांपल दिया गया है उसमें आप 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल पहचाने, तो उसमें ये भी पहचानना है कौन सा एलाइलिक अल्कोहल है, कौन सा एलाइलिक अल्कोहल है, और साथ ही साथ ये भी पहचानना कौन सा विनाइलिक अल्कोहल है। हो जाएगा? यस सर। यस सर। जी सर। चलिए हो जाएगा। ये दोनों सवाल देखते हैं कि ये दोनों सवाल क्या सारे स्टूडेंट काम करते हैं, और सारे स्टूडेंट काम करने के बाद व्हाट्सएप पे हमारा मैसेज भेजना। व्हाट्सएप पे अपना फोटो खींच के, ऐसा काम करके फोटो खींचना, उसको व्हाट्सएप पे सेंड कर देना। हो जाएगा? ओके सर। यस सर। यस सर। देखते Yes, हैं। sir, भेज देंगे। जो नहीं बनाएगा तो उसको यहाँ पे खिंचाई करेंगे, नाम ले लेके पूछेंगे भाई कि क्या ठीक करना है। है। चलिए तो sir. राणे जी आज का क्लास ठीक है, अगले क्लास में। सर। ठीक है, Thank you, थैंक यू sir. सर। सर इस Good night, नंबर sir. को